अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सुपरवाइजर पोस्ट? सो हियर इज द कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस फॉर द पोस्ट सुपरवाइजर। फीमेल सुपरवाइजर का जो पोस्ट है, इसका पूरा जो सिलेबस एनालिसिस है वो हम आज आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। और प्लस आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 25th ऑफ exactly my dear, I'm going to start this preparation from 25th of Jan. So if you are very much willing to join my classes, so you can join my class up to 25th of January. And to join my class, what you need is to do is you can contact me 7780817302. And for the registration you need to pay 130 rupees. ओके, एंड आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, दैट इज शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो आपकी क्लासेस वहीं पे होंगी, ठीक है। तो फॉर रजिस्ट्रेशन व्हाट you need to contact this number and you have to pay 130 and I will directly add you into my application. Okay, and the classes जो है वो start कब करेंगे? 25th of January. मैंने ये कोर्स स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज many of my students जिनको मैंने पढ़ा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उन्होंने कहा कि सर आप ये क्लासेस हमारे लिए स्टार्ट कर लीजिएगा। तो दैट इज वाई ऑन द डिमांड ऑफ माई स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस batch from 25th of January. If you are very much willing to join my class, so once again contact this number. ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन हम आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो किस तरह आप प्रेपरेशन करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी और क्या क्या मैं अपने एप्लीकेशंस पे कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे 1 मिनट आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हियर इज द पेपर एनालिसिस का जो पार्ट है वो हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आपने इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी यूट्यूब पे या बहुत सारे आपने देखा ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये आपका सिलेबस का डिटेल है। लेकिन यहाँ पे आप देखो टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूके, एंड आपको यहाँ पे कितने मार्क्स असाइनड है? 20 है। एंड देन यू हैव जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके 10 मार्क्स है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग इसके 10 है, और जनरल साइंस के इसके भी 10 है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन इट इज 10, एंड द मैक्सिमम पार्ट जो इसका है स्पेशलाइजेशन, दैट इज योर 60 पॉइंट्स। ओके माय डियर, सो डोंट बी पैनिक माय डियर। ये जो 60 मार्क्स है, आई विल बी covering this very much part, that is specialization, sociology का part है, and it consists of 60 marks, that is 50%। आप यहाँ पे देख सकते हो 50% of this is सोशोलॉजी पार्ट। ओके, तो सोशोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, वही हम आपके साथ बात करेंगे, और आपके साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह हम पढ़ेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होगी और क्या क्या में हम आपको प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन थ्रू। ठीक है, तो जल्दी से हम एनालिसिस की ओर पे आते हैं। मैं जनरली स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट लूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो बहुत सिंपल है, खासकर उन बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा होगा या आपका सब्जेक्ट एजुकेशन होगा। एजुकेशन और सोशियोलॉजी वाले जो है ना, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड जिन्होंने ग्रेजुएशन तक जिनका, या पीजी जिनका ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी रहा होगा, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी से रिलेवेंट है। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हाँ, मेहनत तो करनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, पोस्ट्स ज़्यादा तो नहीं है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करेंगे तो बहुत कम है। यहां पे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, हमें सोसाइटी की बात करनी है। सोसाइटी का मतलब क्या है उसका? एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट द सोसाइटी,
अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द एसोसिएशन, वेरी सिंपल एंड इट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप मेहनत करते हो कोई इशू नहीं है, आपका निकल जाएगा इंशाल्लाह। एंड नंबर नेक्स्ट, आपने यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल किनशिप पे, सोशल चेंज पे अक्सर मैंने वीडियोस डाले हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो यहां पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ने हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉकवेज एंड मोड्स, ये हमें पढ़नी है। अनदर कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैरिज, kinship and family, okay, and then we have social change, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसमें बहुत और कई टॉपिक्स है जो हमें इसमें कवर करने हैं, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 1 है, बहुत सिंपल है, बहुत एंड इंपॉर्टेंट भी है, एक भी यूनिट आपको इसमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। खासकर 60 मार्क्स जो यहां पे है ना, 60 आउट ऑफ 60 इंशाल्लाह आपको कवर करने हैं, ओके। तो एक भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो पहला है जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, ओके। यहां पे है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बात करनी है। यहां पे देखो साइकोलॉजिकल पार्ट है, दैट इज स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिगमंड फ्राइड एंड इरिक एरिक्सन। ये 8 स्टेजेस ऑफ मैन है, ये 5 स्टेजेस ऑफ मैन है। ये 5 स्टेजेस इसने दिए हैं, इसने 8 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। वो हम बात करेंगे डिटेल में। अनदर इज माय डियर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, और सोशलाइजेशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, ओके। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड इफ यू वर्क हार्ड इंशाल्लाह दैट विल पे फॉर यू, ओके। अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें आपको फोबिया पढ़ना है, obsessive compulsive disorders, general anxiety disorder, that is GAD, you have panic disorder and PTSD, post traumatic stress disorders। तो ये हमें पढ़ना है, इनकी etiology पढ़नी है, इनका cause पढ़ना है, इनका treatment पढ़ना है, ठीक है। तो ये very simple and very you will love to read this inshallah, you will love to study this। and another is you have unit number 3 में आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। another is universal declaration of human rights, very simple and very easy to remember my dear। another is understanding the sex, gender, sexual division of labor, and then you have women rights, child rights and social evils, child abuse, child labor, female feticide, infanticide and drug addiction। अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट रहा होगा या सोशोलॉजी रहा होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने इस सेमेस्टर में सारी चीजें पढ़ी हुई है, जस्ट इट नीड्स रिविजन एंड नथिंग एल्स। एंड माय डियर द फोर्थ यूनिट जो है दैट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड, पॉवर्टी एंड, इसमें ज्यादातर करंट पूछा जाएगा, करंट इसमें ज्यादा। हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी सिंपल। अनदर इज इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है वो भी हमें पढ़नी है। यस माय डियर, ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शन, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। बहुत सिंपल, अगेन आई मस्ट से इट इज वेरी सिंपल, टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड आप पढ़ते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज टफ, isn't it? तो यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। यहां पे फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन। तो ये सारी चीजें, क्या मसला है इसमें, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। जस्ट इट नीड्स यूर एक्सरसाइज, इट नीड्स योर प्रैक्टिस एंड इट नीड्स योर हार्ड वर्क, ओके। अगर ये सारी चीजें आप करते हो, you can rock it। and then last one is unit number 6 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, क्या हो गया इसको, हाँ, ये वाला, इस वाले पोर्शन में ना काफी ज्यादा वर्क आपको करनी है, काफी ज्यादा वर्क, क्योंकि ये सारे स्कीम्स के बारे में बात हुई, सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले यूनिट में। सो फार एज दिस 5 यूनिट्स आर कंसर्न, वेरी इजी, नॉट ए डिफिकल्ट जॉब एट ऑल, बट ये वाला यूनिट जो है इसमें थोड़ा बहुत आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड चिल्ड्रन राइट्स के बारे में, तो ये आपको पढ़ना है।
नंबर नेक्स्ट पढ़ना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आएंगे। अर्ली चाइल्डहुड, ये तो अपना डोमेन है हमारा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, एंड ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण विकास, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, है ना। अनदर इज आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स, SAG, एंड जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, पालन कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रिचीज, एंड लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। अगर देखा जाएगा ना तो इट विल जस्ट टेक 5 days टू कंप्लीट योर 5 to 10 days। 5 to 10 days के अंदर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जनरली इट विल टेक जस्ट 1 2 3 4 5, इट विल जस्ट टेक 5 days। मैं आपको बताता जाऊं कि क्या आपको करना है। तो इसमें भी आपको 4 दिन लगेंगे, इसमें भी 5 दिन लगेंगे, इसमें भी 6 दिन। कुल मिला के बात ये है कि लगभग हम सारा सिलेबस इंशाल्लाह आपको कवर करके देंगे। और क्या क्या मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे आपको जो मिलने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लेक्चर्स। हर एक यूनिट की डिस्क्रिप्शन हम आपको देंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। तो एक तो आपको मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है ना बेटा। लेक्चर्स के बाद आपको जो भी स्लाइड में पढ़ाऊंगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी स्लाइड शेयर का मतलब है आपको रेडीमेड नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपका हर एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टेस्ट। आई होप यू आर रियली गेटिंग माई पॉइंट। तो मेरे क्लास में आपको ये 3 चीजें मिलेंगे, पूरा सिलेबस का डिस्क्रिप्शन, यानी पूरा उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम इज टेस्ट्स। तो जितने टेस्ट्स एक यूनिट के लिए हम 20-20, 30-30 क्वेश्चन रखने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। एंड इफ यू आर रियली वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लास, अगेन ज्वाइन माई क्लास एंड जस्ट डायल माई नंबर 7780817302. Do your registration is as early as possible because we are going to start your classes from 25th of January. And before starting your class, I wish you all the best. May Allah succeed you and give you the successful life ahead. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.